आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। बीते दिन जहां ऐश्वर्या ने रावरी आवास जैसे घर की बड़ी मांग करके सियासत को गरमा दिया था, तो वहीं अब ऐश्वर्या ने 36 करोड़ रुपए सेटलमेंट के लिए मांग कर एक बार फिर से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई पटना हाई कोर्ट में हुई। जस्टिस अरुण कुमार झा ने केस की सुनवाई की। ऐश्वर्या राय की ओर से अभिनव श्रीवास्तव और नीलांजन चटर्जी कोर्ट में मौजूद थे। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने बहस की। बहस के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब जज ने ऐश्वर्या राय के वकील से पूछा कि आप लोगों की तरफ से फाइनल सेटलमेंट के लिए कितने रुपए मांगे गए हैं। इस पर तेज प्रताप यादव के वकील ने कहा कि एक मुश्त 36 करोड़ रुपए की मांग की गई है। ये डिमांड दोनों परिवारों के बीच सेटलमेंट के वक्त हुई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह के बाद की जाएगी। वैसे तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या का मामला पटना के फैमिली कोर्ट में भी चल रहा है। वैसे लालू यादव और उनके बड़े लाल तेज प्रताप यादव की मुश्किलें कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने अब उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। बीते दिन जहां ऐश्वर्या ने रावरी आवास जैसा घर, कार, ड्राइवर, बहुत कुछ मांगा था, तो वहीं अब 36 करोड़ रुपए तेज प्रताप यादव से सेटलमेंट के लिए ऐश्वर्या ने मांग लिया है। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक का मामला पिछले 6 सालों से पटना के फैमिली कोर्ट में चल रहा है। यह मामला बहुत ही विवादित बन चुका है और इसमें अब एक नया मोड़ आया है। इस मुद्दे में अब तक कई घटनाएं घट चुकी है और दोनों पक्षों के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। खासकर ऐश्वर्या राय ने इस विवाद को लेकर एक नई डिमांड रखी है, जिसके बाद ये मामला और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। अब यह देखना बाकी है कि कोर्ट इस मामले को कब और कैसे सुलझाती है। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी 2018 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद ही उनके रिश्ते में तनाव आ गया था। 1 साल के भीतर ही दोनों के बीच विवाद की शुरुआत हो गई। ऐश्वर्या ने आरोप लगाया था कि राबड़ी देवी उनके बाल खींचकर उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। ऐश्वर्या का कहना था कि राबड़ी देवी ने उनका फोन भी छीन लिया था और उन्हें गालियां दी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि राबड़ी आवास के गार्ड ने उन पर हाथ तक उठाया। ये घटना ऐश्वर्या के लिए असहनीय थी और उसने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी बीच ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय भी इस विवाद में कूद पड़े थे। वे अपने दल बल के साथ रावरी आवास पहुंच गए थे, पुलिस को बुलाया और ऐश्वर्या को लेकर वहां से चले गए थे। इस घटनाक्रम के बाद दोनों के रिश्ते में और भी अधिक तनाव बढ़ गया और मामला फैमिली कोर्ट तक पहुंच गया, जहां अभी भी ये मामला चल रहा है। वहीं अब ऐश्वर्या राय ने एक बड़ी डिमांड करके तेज प्रताप यादव के सामने जो एक बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी है। ऐश्वर्या ने कहा है कि उन्हें रावरी आवास जैसा घर, कार, आलीशान बंगला सब कुछ चाहिए। वहीं उन्होंने 36 करोड़ रुपए के सेटलमेंट तक की बात कर दी है। वैसे रावरी आवास की तरह भव्य सुविधाजनक घर हो, ये भी ऐश्वर्या की मांग है। इसके अलावा ऐश्वर्या ने एक कार, ड्राइवर, नौकर की भी मांग की है। इस सब के अलावा उन्होंने हर महीने 1.5 लाख रुपए राशि की भी मांग की है। वैसे ऐश्वर्या के इन डिमांड्स को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने ऐश्वर्या से यह भी पूछा है कि वो इस एसके पुरी इलाके में जिस आवास की मांग कर रही हैं उसकी डिटेल्स और लोकेशन के बारे में जानकारी दी जाए। इस पूरे मुद्दे पर अगली सुनवाई जो है अब आने वाले समय में होगी। वैसे अब ये देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या आदेश देती है। वैसे पिछले साल जुलाई में पटना हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को आदेश दिया था कि वो इस मामले को 6 महीने के अंदर निपटा ले। हालांकि 6 महीने बीतने के बाद भी इस मामले का हल नहीं निकला। लगातार सुनवाई और डिमांड्स के कारण ये मामला लंबा खिंचता जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इस मामले में अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा चुका है। वैसे आपको बता दें, ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद अब केवल व्यक्तिगत नाखुशी तक सीमित रह गई है, बल्कि ये एक कानूनी युद्ध भी बनता जा रहा है। वैसे तेज प्रताप और ऐश्वर्या दोनों ही अपने अपने पक्ष में मजबूत दावे कर रहे हैं और ये मामला अब फैमिली कोर्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वैसे आपको बता दें, इस मामले में पटना की फैमिली कोर्ट की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोर्ट ने ऐश्वर्या की डिमांड्स पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इसके पूरे इलाके में एक उपयुक्त आवास के बारे में डिटेल्स
नोटिस तक मांग लिया है। इसके अलावा कोर्ट को इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद के समापन के लिए प्रयास करने होंगे। ऐश्वर्या की डिमांड के बारे में कोर्ट का आदेश अहम हो सकता है क्योंकि ये विवाद के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। वैसे जो आज सुनवाई हुई उसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन अब इसके बाद भी अगली सुनवाई आने वाले समय में होगी। वैसे इस फैसले के बाद ये मामला किस दिशा में जाएगा ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे तेज प्रताप यादव इस मामले में पहले ही काफी दबाव में है। उन्होंने ऐश्वर्या की डिमांड को लेकर अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया तक नहीं दी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये मामला उनके लिए काफी तनावपूर्ण है। तेज प्रताप यादव की राजनीतिक स्थिति और उनके परिवार के रिश्ते पर भी इस तलाक के मामले का असर पड़ सकता है। वैसे परिवार में चल रहे इस विवाद के कारण तेज प्रताप को राजनीतिक रूप से भी बहुत दबाव का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तेज प्रताप यादव की ओर से ऐश्वर्या की डिमांड का विरोध भी किया जा रहा है क्योंकि ये उनकी तरफ से एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में ये देखना अब दिलचस्प होगा कि उनके परिवार और अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच इस मामले को कैसे तेज प्रताप यादव संभालते हैं। वैसे आपको बता दें, तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के परिवार की भूमिका भी इस विवाद में काफी महत्वपूर्ण रही है। राबड़ी देवी का नाम इस विवाद में पहले आ चुका है और ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय भी इस मामले में सक्रिय रहे हैं। ये पूरा मामला परिवारों के बीच की तकरार का भी प्रतीक बन चुका है और जो अब ये और ज्यादा जटिल हो गया है। परिवारों के इस दखल अंदाजी से ये मुद्दा और भी संवेदनशील बनता जा रहा है। वैसे राबड़ी देवी और ऐश्वर्या के रिश्ते में खटास आ जाने के बाद परिवारों के बीच की दूरियां बढ़ गई है। हालांकि अगर परिवार के लोग आपस में बातचीत करने और समाधान निकालने की कोशिश करें तो शायद इस विवाद का हल जल्दी निकल सकता है, लेकिन इस वक्त ये विवाद और भी बढ़ता जा रहा है। दोनों परिवारों के लिए परेशानी का कारण बन चुका है। लेकिन अब ऐश्वर्या ने जो सेटलमेंट की बात कर दी है वो और सोचने वाली बात है। वैसे ऐश्वर्या और तेज प्रताप के तलाक के मामले का हल संभवतः कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर निर्भर करेगा। इस मामले में दोनों पक्षों की डिमांड और विवादों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को यह निर्णय लेना होगा कि क्या ऐश्वर्या की डिमांड उचित है या नहीं। कोर्ट की सुनवाई और फैसले के बाद इस विवाद का निपटारा हो सकता है। इसके अलावा अगर दोनों पक्षों के बीच किसी तरह का समझौता होता है तो यह मामला जल्दी हल हो सकता है। परिवारों के बीच आपसी संवाद और सहयोग से इस मुद्दे का समाधान निकल सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से दोनों पक्षों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। वैसे आपको बता दें, ऐश्वर्या ने जब बीते दिन एक बड़ी डिमांड की थी कि उन्हें राबड़ी आवास जैसा आलिशान घर, कार और बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन अब जिस तरीके से तेज प्रताप यादव से सेटलमेंट को लेकर के उन्होंने 36 करोड़ रुपए की मांग कर दी है, वो कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। खैर, अब आने वाले समय में क्या कुछ निर्णय कोर्ट के द्वारा लिया जाता है इस मामले को लेकर वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।